गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने आपकी शिक्षिका उषा किरण आपके सामने हिंदी 1 का लेसन 5 लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसमें बच्चों 3 पार्ट हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। तो इसमें से आपको फर्स्ट टर्म में उपसर्ग और प्रत्यय ये 2 पढ़ने हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग कितने हैं, उनका प्रयोग कैसे करते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, कितने तरह के प्रत्यय हैं, इन सबों का हम लोग इस पाठ में अध्ययन करेंगे। और समास हम लोग सेकंड टर्म में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले उपसर्ग। बच्चों, जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, पहले के क्लास में भी, कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि जो शब्दांश मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। यानी उपसर्ग जो होता है ये पूर्ण रूप से शब्द नहीं होता है बच्चों, शब्दांश होता है, यानी शब्द का एक हिस्सा होता है, एक भाग होता है जो किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब उपसर्ग भी कई तरह के होते हैं, जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग। तो इसमें करना क्या है बच्चों, जैसे यहाँ दिया हुआ है उपसर्ग दिया हुआ है, संस्कृत के उपसर्ग, एक और उपसर्ग है, दूसरे कॉलम में अर्थ है और तीसरे कॉलम में उदाहरण है। तो यहाँ आपको अर्थ जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल बच्चों आपको शब्द बनाना आना चाहिए। कम से कम 2-2 शब्द उपसर्ग से बनाना आना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अंतर, अंतस। तो ये अंतर और अंतस जो है, इससे उदाहरण दिया हुआ है आपका, जैसे अंतरात्मा, अंतरराष्ट्रीय, अंतर्मुखी। वैसे ही है आपका और से आपका बन जाएगा अन्याय, अखंड, अज्ञान। वैसे ही है अति, अति से हो जाएगा अतिरिक्त, अत्याचार, अत्यधिक। अभी, अभी से सॉरी अधि, अधि से हो जाएगा अधिनायक, अधिकार, अध्यक्ष। उसी प्रकार है अन्न, तन से हो जाएगा अनादर, अनेक, अनर्थ। अनु, अनुवाद, अनुक्रम, अनुसार। अप, अपयश, अपकार, अपमान। अभि, अभिनय, अभिप्राय, अभिजात। उसी प्रकार है अव से हो जाएगा अवगुण, अवशेष, अवनति। आ से आगमन, आजीवन, आचरण। उत्तम, उद्घाटन, उद्योग, उन्नति। तो इस तरह से बच्चों आपको अर्थ नहीं याद करना है, केवल उपसर्ग देखना है कि कौन कौन से उपसर्ग हैं, और उस उपसर्ग से 2-2 शब्द आपको बनाना आना चाहिए। और आगे आपका दिया हुआ है, जैसे है उप, तो उप से हो गया आपका उपहार, उपनाम, उपसचिव। कु से हो गया कुमार्ग, कुपात्र, कुचाल। वैसे ही है चिर से हो जाएगा चिरकुमार, चिरंजीव, चिरस्मरणीय। दुर या दुस, तो इससे हो जाएगा आपका दुर्गुण, दुर्घटना, दुस्साहस। नी से हो जाएगा निडर, निकम्मा। निर्यानिस से हो जाएगा निर्बल, निर्मल, निसंदेह, निष्काम। पराजय, पराधीन, परामर्श। प्रगति, प्रमाण, प्रबल। प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, प्रतिक्रिया। विदेश, विजय, विज्ञान। संगति, संदेश, सम्मान। सजीव, सपरिवार, सफल। सुगम, सुमति, सुयश।
स्व, स्वदेश, स्वतंत्र, स्वराज। तो इस तरह देख रहे हैं बच्चों कि जहाँ भी उपसर्ग लगता है शब्द के आगे तो उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। मान लीजिए जय शब्द है, जय का मतलब क्या होता है? जीतना। अगर हम उसके आगे परा उपसर्ग लगा दिए तो बन गया पराजय। अगर प्र उपसर्ग लगा दिए पराजय तो पराजय का अर्थ हो गया हारना। वैसे ही जय के आगे अगर हम वी लगा दिए तो हो गया विजय। विजय का मतलब हो गया अच्छी तरह से जीतना। जैसे हार है, हार का मतलब होता है हारना। अगर शुरू में प्र लगा दिए तो प्रहार, प्रहार का मतलब हो गया चोट या आक्रमण करना। तो इस तरह से बच्चों उसका अर्थ बदल जाता है। जब कोई उपसर्ग शब्द के पहले लग जाता है तो उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या उसका अर्थ बदल देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तभी हम लोगों ने संस्कृत के उपसर्ग पढ़े। अब है आपका हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में है जैसे अध, तो अध से हो जाएगा अध पका, अध कचरा, अध मरा। अन, अन से हो गया अनपढ़, अनजान, अनमोल। उन, तो 49, 59, 39। औ, औगुण, औघट। क, कपूत, कसूर। कु, कुसंग, कुपुत्र, कुदिन। चौ, चौगुना, चौराहा, चौकोर। ति, तिकोना, तिराहा, तिमाही। दु, दुबला, दुविधा। नि, रहित, नि का हो जाएगा निहत्था, निकम्मा, निडर। पर, परहित, परलोक, परदादा। भर, तो भरपेट, भरपूर, भरसक। सु, सुलेख, सुफल, सुजान। अब उसके बाद है आपका अरबी फारसी के उपसर्ग हुए थे। सबसे पहले आपने पढ़ा संस्कृत के, फिर पढ़ा हिंदी के, अब है अरबी फारसी के उपसर्ग। जैसे कम है तो कम से हो गया कमजोर, कम अक्ल। खुश, तो खुशबू, खुशकिस्मत, खुशमिजाज। गैर, गैर से हो गया गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जरूरी। बद, बदबू, बदनाम, बदसूरत। बे, बेवकूफ, बेचैन, बेमिसाल। ला, तो लापरवाह, लाइलाज, लापता। हम उम्र, हम शक्ल, हम सफर। अब इसके बाद है बच्चों कुछ अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है डिप्टी, ये अंग्रेजी का उपसर्ग है। तो जैसे डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। वैसे ये चीफ तो हो जाएगा चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर, चीफ जस्टिस। जनरल, तो जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। वाइस, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट। सब, सब डिवीजन, सब वे, सब इंस्पेक्टर। हेड, तो हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल इत्यादि। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर उपसर्ग खत्म होता है। तो हमने पढ़ा हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। इससे बच्चों आपको करना क्या है, इसमें कुछ लिखना नहीं है कॉपी में, बुक से ही आप जितने उपसर्ग दिए हुए इसको 2 बार 4 बार ध्यान से पढ़िएगा और कम से कम हर उपसर्ग से 2-2 शब्द बनाना आपको आना चाहिए। अब आते हैं प्रत्यय पे। उपसर्ग में हमने पढ़ा कि ऐसे शब्दांश जो शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। और प्रत्यय में बच्चों ठीक इसका उल्टा होता है। ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। हम लोग बोलते भी हैं बच्चों उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग पहले बोलते हैं, प्रत्यय बाद में बोलते हैं। तो जिसको पहले बोलते हैं वो पहले लगता है और जिसको बाद में बोलते हैं वो बाद में लगता है। उपसर्ग जो है
शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, और दोनों ही लगने के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो आप देखते हैं कि प्रत्यय कितने तरह के होते हैं। प्रत्यय बच्चों दो तरह के होते हैं। देखिए, पहला दिया हुआ है कृत प्रत्यय और दूसरा दिया हुआ है तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्री का मतलब होता है करना, यानी धातु अथवा क्रियाओं के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी ऐसे प्रत्यय जो धातु या क्रिया के अंत में लगाए जाते हैं वे कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। लेकिन बच्चों, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण शब्दों के अंत में भी कृत प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं। तो कुछ कृत प्रत्यय निम्नलिखित हैं, देखिए आपके बुक में दिया हुआ है। जैसे अंत, तो बन गया आपका रटंत, पढ़ंत। आई, पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई। देख रहे हैं, पढ़ना क्रिया है और इसके अंत में हम आई लगाएं तो पढ़ में आई लगाएं तो बन गया पढ़ाई। लिख माने लिखना क्रिया है, इसमें आई लगाएं तो बन गया लिखाई। वैसे ही लड़ना क्रिया है और उसमें हम आई प्रत्यय लगाएं तो बन गया लड़ाई। अब है आन, तो हो जाएगा थकान, उड़ान, मिलान। आओ, झुकाओ, चुनाव, बिखराव। आवा, तो हो जाएगा छलावा, चढ़ावा, पछतावा। आवट, बुनावट, लिखावट, सजावट। न, उलझन, अकड़न। ई, यहाँ बड़ी है तो बड़ी की मात्रा लग जाएगी, हंसी, बोली। उसके बाद है अक्कड़, तो हो जाएगा घुमक्कड़, भुलक्कड़। इया, तो डाकिया, धुनिया। आकू, पढ़ाकू, लड़ाकू। उसी तरह से अक, तो हो जाएगा पाठक, धावक। वाला, कहने वाला, बोलने वाला। हार, पालनहार, तारणहार। फिर आगे है आपका अनीय, तो जैसे सहनीय, उल्लेखनीय। आऊ, तो आऊ प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा कमाऊ, टिकाऊ। इत, तो पठित, कथित, लिखित। उसी तरह से है इयल, अड़ियल, सड़ियल। तव्य है तो ध्यातव्य, श्रोतव्य। य, तो य से हो जाएगा पेय, गेय, पूज्य। उसी तरह है आ, तो आ से जैसे बन गया ठेला, झूला। ई, यहाँ बड़ी है तो जैसे रेत है तो बन जाएगा रेती। औटी, तो जैसे कसौटी। ऊ, तो झाड़ू। न, बेलन, बंधन। नी, तो कतरनी, मथनी, सुंगनी। उसके बाद है आ, जैसे भागा, चला, छुआ। ता, तो लिखता, पढ़ता, चलता। वैसे ही है या, जैसे बोया, खाया, पाया। कर, खाकर, सोकर, पढ़कर। तो इस तरह देख रहे हैं बच्चों कि जब भी जिस शब्द के अंत में प्रत्यय लगता है तो प्रत्यय का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, और जो प्रत्यय क्रिया के अंत में या संज्ञा विशेषण के अंत में लगते हैं वो कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। ऐसे मूल रूप से क्रिया के अंत में ही कृदंत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, किंतु संज्ञा और विशेषण शब्दों के अंत में भी लगाए जाते हैं। अब है अन प्रत्यय से जैसे सहन, गमन, करण, चिंतन। अना, तो सूचना, मिलना, वेदना। आ, चिंता, शिक्षा। अक, तो अक से हो जाएगा लेखक, पाठक। त्र, तो शस्त्र, अस्त्र, वस्त्र। अनीय, तो निंदनीय, स्मरणीय। य, तो योग्य, देय। तव्य, तो कर्तव्य, वक्तव्य। तो इस तरह से बच्चों ये इतने कृत प्रत्यय थे। तो इससे भी सेम आपको वैसे ही करना है। प्रत्यय और उसका अर्थ याद करने की जरूरत नहीं है, केवल प्रत्यय से आपको शब्द बनाना आना चाहिए।
जैसे उपसर्ग से दो दो शब्द कम से कम आना चाहिए, वैसे ही सारे प्रत्यय से कम दो दो शब्द आपको बनाना आना चाहिए। अब है तद्धित प्रत्यय। तो जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कृदंत प्रत्यय में बताए थे कि ज्यादातर क्रिया के अंत में लगता है, और तद्धित प्रत्यय जो है ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। तो अब देखते हैं कि तद्धित प्रत्यय में क्या क्या है। जैसे आई तो ऊंचाई, गहराई, महंगाई। ई तो सर्दी, गर्मी, अमीरी। पन बचपन, नीलापन। ता लघुता, सुंदरता, मानवता। आहट तो करवाहट, चिकनाहट। आपा तो मोटापा, बुढ़ापा। एरा तो एरा से बन जाएगा जैसे ममेरा, फुफेरा, चचेरा। जा है तो भांजा, भतीजा। हाल तो ननिहाल, ददिहाल। आल प्रत्यय तो आल से जैसे ससुराल। फिर है आपका आर, जैसे सुनार, लुहार। ई में बड़ी है बच्चों, तो हो जाएगा जैसे माली, तेली। इया तो दुखिया, रसोईया, मुखिया। वैसे ही तद्धित प्रत्यय में गर तो बाजीगर, जादूगर, सौदागर। हारा तो लकड़हारा, पनिहारा। वाला तो जैसे सब्जी वाला, गाड़ी वाला, टोपी वाला। ई तो जैसे छड़ी, टोपी, थाली। इया जैसे कुटिया, खटिया, डिबिया। री तो कटोरी, कोठरी, बंसरी, छतरी। री तो जैसे टुकड़ी, पगड़ी, चमड़ी। वैसे ही आपका आ, जैसे ठंडा, प्यासा, प्यारा, भूखा। सब में देखना है आ लग जा रहा है लास्ट में। अब फिर बड़ी है भारी, जंगली, ठंडी, परिश्रमी। ऊ में भी बड़ा ऊ है जैसे बाजारू, पेटू। ईय तो अनुकरणीय, भारतीय, राष्ट्रीय। वैसे ही है ईला, जैसे रंगीला, सजीला, चमकीला। आलू तो कृपालु, दयालु, श्रद्धालु। वां तो जैसे 10वां, 5वां, 100वां। ला जैसे पहला, रुपहला। अब अंत में दिया हुआ आपको कि कई शब्दों की रचना में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है, यानी शुरू में उपसर्ग भी लग जाता है, बाद में प्रत्यय भी लग जाता है। ऐसे बहुत से शब्द आपको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए है अविश्वासी, तो अविश्वासी में शुरू में अ लगा हुआ है, मूल शब्द हो गया विश्वास और बड़ी प्रत्यय है, तो बन गया आपका अविश्वासी। वैसे ही है अंतर्राष्ट्रीय, अनेकता, अनैच्छिक, परोपकारी, प्रयत्नशील, प्रत्याशित, बदनामी, सफलता, स्वाधीनता। ये सभी शब्द जितने हैं ये उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से मिलकर बने हुए हैं। तो बच्चों इस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग समझ गए होंगे कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है और पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, और प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जुटता है और अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। अगर उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर पूछा जाए बच्चों तब भी आपका यही लिखाएगा। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। पेज नंबर 46 इसको देखिए और आप लोग अपनी अपनी बुक में, कॉपी में नहीं बनाना है, इसको बुक में ही आप लोग इस वीडियो से देख के सही सही भर लीजिएगा। अब जैसा है कि इन शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाएं। जैसे सूरत दिया हुआ है तो इसमें बद जोड़ देंगे तो बन जाएगा बदसूरत। वैसे ही ख में हो जाएगा गैर सरकारी, ग में अनुक्रम, घ में प्रक्रिया, अंग में बेदर्द, च में अपमान, छ में अन्याय, ज में बेपरवाह, झ में प्रतिवर्ष, इया में प्रहार, ट में कुमार्ग, ठ में प्रगति। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2।
यहाँ है कि इन उपसर्गों के प्रयोग से 3-3 शब्द बनाए, यानी उपसर्ग दिया हुआ है और प्रत्येक उपसर्ग से जो दिया हुआ है उससे 3 शब्द बनाना है। तो जैसे आपका है, पहला है बे, तो बे से आपका बन जाएगा बेकाबू, बेचैन, बेमिसाल। वैसे ये अनु, तो अनु से हो जाएगा अनुवाद, अनुक्रम, अनुसार। सम है तो संगति, सम्मान, संदेश। फिर है वी, तो वी से हो जाएगा विदेश, विजय और विज्ञान। फिर है सु, सुलेख, सुफल, सुजान। ला, तो ला से हो जाएगा लापरवाह, ला इलाज, लापता। बद, तो बद से हो जाएगा बदबू, बदनाम, बदसूरत। हम है तो हम से हो जाएगा हम उम्र, हम शक्ल, हम सफर। फिर है हेड, तो हेड से हो जाएगा हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल और हेडफोन। फिर है जनरल, तो जनरल से हो जाएगा जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, जनरल चीफ। फिर है खुश, तो हो जाएगा खुशबू, खुशकिस्मत, खुशमिजाज। फिर है सब, तो हो जाएगा सब डिवीजन, सबवे और सब इंस्पेक्टर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों से सही शब्द लगा कोष्ठक में दिए गए शब्दों में सही प्रत्यय लगाकर वाक्यों के रिक्त स्थान भरे। यानी ब्रैकेट में जो शब्द दिया हुआ है इसमें आपको प्रत्यय का प्रयोग करना है और प्रत्यय का प्रयोग करके तब रिक्त स्थान को भरना है। जैसे पहला है क, कि उसकी आवाज इतनी थी कि सबने उसके गायन की सराहना की। ब्रैकेट में दिया हुआ है मीठा, तो यहाँ हो जाएगा मीठी। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि सबने उसके गायन की सराहना की। फिर है ख, सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता, जीवन में खेल कूद का भी महत्व होता है। यहाँ पढ़ है तो पढ़ाई हो जाएगा। हमें अपनी लिखावट पर भी ध्यान देना चाहिए। सुनील मेरा चचेरा भाई है। मंदिर के पुजारी जी आज क्यों नहीं आए? दादाजी स्वादिष्ट भोजन खाने के शौकीन हैं। फिर है आदमखोर शेर गांव में घुस आया। फिर है सूखा पड़ने से किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। गौतम बुद्ध के उपदेश सुनकर कसाई दयालु बन गया। अब नेक्स्ट है कि इन प्रत्यय से बनने वाले 2-2 शब्द लिखें। यानी अब प्रत्यय दिया हुआ और इससे आपको 2-2 शब्द बना के देना है। जैसे आई तो पढ़ाई लिखाई, आन तो थकान उड़ान, इक तो दैनिक मासिक, इत से हो जाएगा लिखित विदित। फिर है बड़ी तो चिमटी रेती, इला तो रंगीला चमकीला। फिर है एरा तो ममेरा चचेरा, आपा तो बुढ़ापा मोटापा। अब लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 5। इसे आपको उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय तीनों अलग करना है। यानी एक ही शब्द में तीनों चीज लगा हुआ है, तीनों को आपको अलग करके लिखना है कि कौन सा उपसर्ग है, मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है। अब जैसे है असामाजिक, तो असामाजिक में अ उपसर्ग है, समाज मूल शब्द है और इक प्रत्यय है। उसी तरह है अलौकिक, तो यहां भी अ उपसर्ग है, अलौकिक नहीं अनैतिक, तो अ उपसर्ग है। यहां मूल शब्द हो जाएगा नीति
और प्रत्यय हो जाएगा इक। फिर है बेरोजगारी, तो बे उपसर्ग हो जाएगा, रोजगार मूल शब्द है और ई बड़ी ई प्रत्यय है। उपस्थिति, तो उपसर्ग होगा, स्थित मूल शब्द होगा और छोटी ई आपका प्रत्यय हो जाएगा। अनेकता, तो अन उपसर्ग हो गया, एक मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। अविश्वसनीय, तो अ उपसर्ग है, विश्वस मूल शब्द है और अनीय प्रत्यय है। अंतरराष्ट्रीय है, तो अंतर उपसर्ग हो गया, राष्ट्र मूल शब्द है और ईय प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बच्चों वो आपको नहीं करना है, उसमें जो दिया है कि मूल शब्द में उपसर्ग प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाना है फिर वाक्य में प्रयोग करना है, तो इसको नहीं करना है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 ये सारे क्वेश्चन ध्यान से देख के वीडियो से और सही सही अपनी अपनी बुक में पेंसिल से भर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आप लोगों की परीक्षा जैसे ही स्कूल खुलेगा वैसे ही होगी, तो आप लोग परीक्षा की तैयारी करते रहिए और जो भी पढ़ाई हो रहा है उसको ध्यान से याद भी करते जाइए, नोट्स भी बनाते जाइए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो बच्चों इस लेसन में इतना ही करना था। उपसर्ग और प्रत्यय समास आपको नेक्स्ट टर्म के लिए करना है। तो इस तरह से ये लेसन आपका समाप्त होता है और जितने क्वेश्चन आंसर मैंने बताए हैं उन सभी को आप वीडियो के माध्यम से देखकर सही सही अपनी अपनी बुक में उतार लीजिएगा। उतारने में बच्चों किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं कीजिएगा, देखकर सही सही आप लिखने की कोशिश कीजिएगा और अच्छी राइटिंग में। तो बच्चों इसी के साथ ये लेसन समाप्त होता है। मैं पुनः अगला वीडियो लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।